एग्जैक्ट जब रात के 12 बजे तो शदीद फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो गई। ऊपर के घर में इंडियन आर्मी ने हमला किया है। यहाँ से जो 2 बच्चियां हमें जिंदा मिली, एक खातून जो 9 ब्याता थी, तो वो खातून नहीं मिल रही थी कि गर्दन भी काट कर और एक बाजू काट कर साथ ले गए। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान एहतशामुल हक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर, जहाँ पर आज से 20 साल कबल 21 साल का अरसा गुजर चुका है और यहाँ पर एक सानहा पेश आया था। इस मकान के अंदर मौजूद हूँ मैं, जहाँ पर भारतीय बुज़दिल फ़ौज ने रात की तारीकी में 14 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। इस वाक़े के यानी शाहिदीन से बात करेंगे। मेरे साथ नक्याल के सीनियर सहाफ़ी शौकत अवान साहब भी मौजूद हैं। सर, ये बताइए ये वाक़या किस तरह पेश आया? आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, इस वक्त हम इन दर दीवार को देख सकते हैं। बड़ा खौफनाक सा एक मंजर अभी भी पेश कर रही हैं ये दीवारें। क्या वाक़या पेश आया था? एहतशाम, ये आज से 22 साल पहले की बात है। ये इस वक्त आप LOC के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं और ये अब्दुल हमीद साहब का घर है। ये बड़ी पुरानी रवायात का और बड़ा तगड़ा घर होता था। यहाँ कुरान ख़वानी के लिए बेशुमार लोग इकट्ठे होते थे। यही बिल्कुल साथ ही मेरा नीचे घर है। तो ये आज से 22 साल कबल 24 और 25 फरवरी की दरमियानी शब का वाक़या। तब इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन चल रही थी, गोलाबारी फायरिंग वगैरह होती रहती थी। कारगिल की जो जंग है वो नई ख़त्म हुई थी। उसके बाद जो दोनों मुल्कों की जो फ़ौजें थी वो आमने सामने थी। तो उस दिन यहाँ ये जो मकान आप देख रहे हैं ना, इस मकान ये बड़ा से इसके छत के ऊपर कुरान ख़वानी हुई। दिन के वक्त बेशुमार लोग आए और शाम के वक्त वो लोग वापस चले गए। 18 लोग यहाँ वापस जो है ना इस मकान के अंदर वो उन्होंने रात को यहीं क़याम करने, जिसमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, कुछ बाहर से एक मौलाना साहब थे वो भी यहीं क़याम किया, बुज़ुर्ग लोग भी थे। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इधर से ये वो नीचे आए ब्लैक कैट कमांडोज। तो रात के 12 बजे एग्जैक्ट जब रात के 12 बजे तो शदीद फायरिंग और गोलाबारी शुरू हो गई। और उस गोलाबारी और फायरिंग में हमने ये समझा कि शायद दुश्मन ने हमला कर लिया है और वो एडवांस कर रहा है। तो हम अपने घरों से निकल कर पनाहगाहों की तलाश में निकलना शुरू हुए। इस वक्त यहाँ के रहने वाले सरदार साजिद सदोज़ई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताएं जी साजिद साहब, क्या वाक़या पेश आया था? किस तरह यहाँ पर भारतीय बुज़दिल फ़ौज ने एक घर में दाखिल होकर 14 निहत्थे जो कश्मीरी हैं उनको शहीद किया? जी, ये सरदार अब्दुल हमीद ख़ान का घर है, जहाँ आज से 22 साल कबल इंडियन ब्लैक कैट कमांडोज़ ने 14 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया था और 3 की गर्दनें भी साथ ले गए थे। यहाँ उन्होंने जुल्म और सितम की इंतहा की। कोई उन्होंने बैनुल-अक़वामी जंगी कानून की परवाह ना करते हुए औरतों बच्चों को भी शहीद किया। न सिर्फ शहीद किया बल्कि उनकी गर्दनें 3 की गर्दनें भी साथ ले गए। ये दरिंदगी की इंतहा है। आप इस वाक़े के यानी शाहिद हैं। जब आप इस जगह पर पहुँचे, इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे, तो क्या मंजर देखा था आपने? और यहाँ जब ये लोग पहुँचे तो यहाँ ये दरो दीवार खून से लथपथ थे, लाशें पड़ी हुई थी, सर कटी लाशें भी मौजूद थी, बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें यहाँ मौजूद थी। इन लोगों ने दलेरी का मुजाहरा करते हुए यहाँ से लाशें निकाल कर ले गए और डबसी के मुकाम पर तदफीन ने भरपूर किरदार अदा किया। अच्छा साजिद साहब, मुझे ये बताएं, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था LOC पर कोई टेंशन चल रही थी? हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल पाकिस्तान और भारत की जो पोस्टें हैं वो बिल्कुल आपस में आमने सामने हैं। तो क्या उस वक्त कोई टेंशन चल रही थी जिसके तनाज़र में भारतीय फ़ौज ने इतना बड़ा बुज़दिलाना और ज़ालिमाना ये इक़दाम उठाया? जी, उस वक़्त ये कारगिल का वाक़या था, कारगिल की जंग हुई थी और इन लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात इंतहाई कशीदा थे। इस कशीदगी में इंडिया अपनी मतलब है वो बुखलाहट और शिकस्त की वजह से ये इतना मतलब है उसने गुनाहगाना जुर्म किया और ये बेगुनाह कश्मीरियों को यहाँ शहीद किया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फ़ायज़ा नामी वो ख़ातून मौजूद हैं जो इस वाक़े में जब ये वाक़या पेश आया उस वाक़े की ऐनी शाहिद हैं और तब इनकी उम्र जो है वो 8 बरस थी। इनसे बात करते हैं तब इन्होंने क्या मंजर देखा। मुझे ये बताएं, तब आप 8 वर्ष की थी जब ये वाक़या पेश आया, क्या मनाजर थे तब, किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया था? आज से 22 साल कबल 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात इंडियन ब्लैक कैट कमांडोज़ ने लंजोट के मुकाम पर हमला किया और हमारे घर के 14 बंदों को बेदर्दी से शहीद किया। तब आप उस वाक़े में, जबकि सब लोग शहीद हो गए थे, फायरिंग हो रही थी, खंजर चल रहे थे, तब आप कैसे बच गई इस तमाम तर मामले में? बेहोश हो गई थी आप? बस थोड़ी देर बेहोश भी हुई, बस बचाने वाला अल्लाह है। वो मैं उन लाशों और खून में पड़ी रही, दुश्मन ने शायद मुझे नहीं देखा। तब आप खून में लथपथ थीं और दुश्मन की आंख से आप ओझल रहीं, दुश्मन आपको देख नहीं सका और आप बच गईं। जब आपको उठाया गया वहाँ से
वहाँ से बाहर निकाला गया, आपको तब पता चला कि सब लोग शहीद हो चुके हैं, सबकी गर्दनें जो हैं वो काट कर ले गया दुश्मन। जब इधर से बंदे गए, उन्होंने लाइट जलाई तो उधर लाशों को देख के, खून को देख के पता चला कि ये वाक़या हुआ है। पहले तो मैं वैसे ही सबको पुकारती रही, मेरे अम्मी दूसरे कमरे में शदीद ज़ख्मी थे, वो मुझे उधर से आवाज़ें देते रहे कि मैं इधर हूँ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं खुद चल के तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मुझे अंधेरे में नहीं पता चल रहा था कि मेरे अम्मी किस तरफ हैं। तो अच्छा, तो क्या पैगाम देती हैं? आज भी हम देख रहे हैं कि आप LOC पर रह रही हैं और जिस तरह आप बता रही हैं कि ये सारा वाक़या पेश आया था, आपके जज्बात क्या हैं इस वक्त? हाँ, हम उधर ही रहते हैं, नहीं डरते दुश्मन से। मुझे फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान के 14 बंदे शहीद हुए हैं हमारे घर के। इस वक्त मैं इस घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और अगर आप देख सकें तो यहाँ पर इस घर की जो दीवारें हैं वो बिल्कुल मुनहदम हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ जो सामान है उस वक्त इस्तेमाल करते जो लोग थे वो सामान भी पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो इस घर के मालिक हैं उन्होंने इस घर को आबाद रखने के लिए माल मवेशियों को बांधा हुआ है। नियाज़ अख्तर साहब, मुझे ये बताएँ, 22 साल गुजर गए, 14 अफराद को शहीद किया गया इस मकान के अंदर, इस मकान की दीवारें गिर चुकी हैं, अभी आप क्यों यहाँ पर दोबारा से फिर से इन मवेशियों को बांध रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं? ये इधर ही है मकान, इधर ही रहना है, आज जाना तो किधरे नहीं है। फिर भी आर्मी नाल लड़सा इत्थे, उस तो बाद जड़ी भी 14 शहीद होए, उस तो बाद अजे भी जड़ा आर्मी नाल अंदर भी जे लड़सा। कभी याद आती है अपने प्यारों की? प्यारों की और क्या सर, बच्चे छोटे छोटे से, 1.5 साल ना सा, एक 9.5 साल ना सा, और बीवी, वालदा, हमशीरा, भाई, ताया, मामी ने बच्चे 5। उस तो बाद आप अकेले बच गए? अब दोबारा शादी की थी, 5 बच्चे थे सर, एक बच्ची है। ये मकान, ये जो कमरा बच गया है, ये उसी हालत में अभी भी मौजूद है या आपने बाद में इसको दोबारा सर इसे दोबारा रिपेयर किया, पहले तो बिल्कुल ख़त्म हो गया सी। ठीक है जी, शुक्रिया। नाज़रीन, तो आपने यहाँ पर ये तमाम तर मनाज़र देखे हैं। इस घर के जो खस्ता हाली है, तबाही है, इस घर की जो दरो दीवार है, वो भारतीय बुज़दिल जो फ़ौज है उसकी कार्रवाई आज से 22 साल कबल जो घर में घुसकर उसने रात की तारीकी में नहत्ते कश्मीरियों पर जो मज़ालम के पहाड़ तोड़े और यहाँ पर जो नहत्ते कश्मीरी थे उनके सर काट कर भी अपने साथ ले गए, उस तमाम तर जो वाक़या है, इस तमाम तर जो सानिया है, इसकी मंजर कशी करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन इस घर की जो दरो दीवारें हैं वो आज भी भारतीय मज़ालिम की दास्तान को सुना रही हैं। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ इस घर के जो मकीन बच जाने वाले लोग हैं, उनके हौसले आज भी बुलंद हैं और वो पाक फ़ौज के शाना बशाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।